प्रिय छात्रों, आज हम जो है कक्षा 9 का विज्ञान में भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें जो दूसरा पाठ हमारा चल रहा था बल तथा गति के नियम, उसे से संबंधित एक और है हमारा उसमें संवेग परिवर्तन और बल में संबंध स्थापित करना। मतलब इसके लिए हमारा जो व्यंजक स्थापित होगा उसके बारे में डेरिवेशन करेंगे। तो उसमें लिखेंगे कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 है, फिर माना वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर डेल्टा टी समय बाद इसका वेग v2 हो जाता है। पहले हमने माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 और जब उस पर हमने कोई बाह्य बल लगा दिया तो उसका वेग जो है डेल्टा टी समय बाद उसका वेग v2 हो रहा है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं, लेकिन प्रारंभिक संवेग इसलिए हम लोग लिखेंगे P1 और द्रव्यमान इसका हमारा m v1 तथा डेल्टा टी समय बाद संवेग P2 बराबर m v2। तो संवेग परिवर्तन हमारा को दर्शाते हैं डेल P इक्वल P2 माइनस P1। अब यहाँ पर जो हम लोग P2 और P1 का मान प्राप्त करेंगे, mv2 माइनस mv1। दोनों तरफ हमको m मिला, इसलिए हमने कहा किया m कॉमन ले लिया, अंदर लिख दिया v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 जो होता है वेग परिवर्तन के लिए डेल p इक्वल m इंटू डेल v। अब एक मिनट डेल पी बराबर m इंटू डेल वी। इसके बाद दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा टी से भाग कर रहे हैं। तो डेल पी बटे डेल टी बराबर
एम गुणे डेल बी अपॉन डेल टी। लेकिन आपको पता है कि त्वरण जो हमारा ए होता है किसके बराबर होता है, डेल बी बटे डेल टी के। इसलिए डेल पी बटे डेल टी बराबर एम गुणे ए। तो हमें क्या मिला, डेल पी बटे डेल टी बराबर एम गुणे ए, मतलब डेल बी बटे डेल टी की जगह हमने क्या रखा है, ए। अब ये भी आपको पता है कि न्यूटन का नियम हमने पढ़ा है, F बराबर एम ए। तो इसकी जगह हमें क्या रखना है, डेल पी बटे डेल टी बराबर एफ। यही हमको सिद्ध करना था, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। उसके लिए सीधे अपनी भाषा याद रखेंगे कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v1, माना वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर डेल्टा टी समय बाद इसका वेग v2 हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 बराबर m v1, फिर डेल्टा टी समय बाद उसका संवेग p2 बराबर m v2, फिर संवेग परिवर्तन उसका डेल p बराबर p2 माइनस p1, फिर डेल p इक्वल m v2 माइनस m v1। यहाँ पर p2 और p1 का मान रख दिया। उसके बाद हमने जो है m अपना कॉमन ले लिया। यहाँ पर m कॉमन लेने पर v2 माइनस v1 जो मिल रहा था, ये हमारा डेल b, या इधर लिख के दे रहा है, ऐसा समझ लो, डेल b जो होता है v2 माइनस v1। तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया अपना डेल b। अब क्या किया है, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग किया। भाग करने पर डेल्टा टी बटे डेल्टा टी बराबर m गुणा डेल्टा b बटे डेल्टा टी। और ये हमारा जो है त्वरण का फॉर्मूला बनता है। त्वरण मतलब a बराबर डेल्टा b अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही इधर डेल्टा p बटे डेल्टा टी ऐसे रखा बराबर m गुणा a, इसकी जगह पर हमने a रख लिया। और ये हमारा न्यूटन का नियम, मतलब F बराबर ma में पता है कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है बल के बराबर होता है, इसलिए डेल p बटे डेल टी बराबर F। यही हमको सिद्ध करना था। है कि नहीं तुम्हारे अब हम लोग इसी पाठ से संबंधित बल तथा गति के नियम, इसके लास्ट में हमारे जो दिए होंगे आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल, उन पर आते हैं। जिसमें कि हमारे पास पहला सवाल दिया है कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर, जो पहला सवाल है, 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करें। ग्राम मतलब ये हमें क्या मिला है, द्रव्यमान m, इसको दर्शाते हैं स्मॉल m से। कितना है, 50 ग्राम। लेकिन द्रव्यमान हम लोग किसमें लिखते हैं, किलोग्राम में। तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर 50 बटे 1000। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम या किग्रा। काट दो इसे, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी
10 बराबर 1/20। ये वैल्यू जो आई है द्रव्यमान हमारा जो है किलोग्राम में बदल गया। फिर कह रहा था इस पर 1 न्यूटन का बल लगाए, मतलब F बराबर 1 न्यूटन। तो उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करनी है। त्वरण ये इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास M है, F है और A निकालना है। इसके लिए क्या करना है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, F बराबर MA। F की जगह पर F का मान या अपना कन्वर्ट कर लेंगे जैसे A बराबर F/M जो हमें निकालना है। F की जगह पर हम रखेंगे 1, M की जगह 1/20। तो त्वरण हमारा कितना निकलेगा, 1/20 है, ये हमारा जो है पलट जाएगा, हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर। सवाल लगाने के बाद में इसका जो है लास्ट में हमें मात्रा लिखना जरूरी होता है। ये आपका पहला सवाल। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल देखो। नौ गुणे 10⁻³ न्यूटन बल से F बराबर 9 गुणे 10⁻³ न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। जब ऐसे दिया हो तो समझ लो हमारा बल दिया है। 5 डिब्बों को, कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे को खींचा जा रहा है और अगर प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है, 1 गुणे 10⁻³ किग्रा। M कितना हो जाएगा, मतलब एक डिब्बे, प्रत्येक डिब्बा मतलब एक डिब्बे का द्रव्यमान हमारे पास है 1 गुणे 10⁻³, लेकिन 5 डिब्बे में खींचने हैं तो कितना हो जाएगा इसका, मतलब 5 गुणे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें गुणा, 5 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। ये वैल्यू हो गई M की। फार्मूला अपना वही, F बराबर MA या A बराबर F/M। F की जगह पर 9 गुणे 10⁻³ बटे 5 गुणे 10⁻³। देखो ये घाते हमारे पास बराबर है, 10⁻³ ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, इसका मतलब काट दिया। बचा हमारे पास केवल 9/5। इसमें हम भाग कर दें, पांच एकम 5, कितना बचेगा 4। उसका दशमलव लगाया, 0 बड़ा, 5 अट्ठे 40, 1.8 इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा सवाल ऐसे लगेगा। अब हम आते हैं इसके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है। कितने किलोग्राम का है, M बराबर
2 किलोग्राम का पिंड है, रखा है स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था, तो इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग होगा स्थिर अवस्था में है, तो इसका प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग, ये यहाँ पे अपना ऐसे चुन, पिंड हमारा स्थिर अवस्था में, इसलिए प्रारंभिक वेग जिसको हम दर्शाते हैं u से, तो u बराबर क्या होगा 0। फिर उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में कितना बल लगाया जाए, मतलब F बराबर क्वेश्चन मार्क, कह रहा 4 सेकंड, मतलब T बराबर 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। ये चीज जो हमारा दिया है v दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग कह रहा उत्पन्न हो जाए। एक पिंड है 2 किलोग्राम जो हमारा स्थिर अवस्था में रखा है, जिस पर कितना वेग बल लगाया जाए कि वो 4 सेकंड में उसमें जो है 4 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। तो इसमें हमारे पास m है, u है, f है, t, v, मतलब f में निकालना। हमने पढ़ा होंगे गति के समीकरण, गति के समीकरण जो हमने पढ़े थे पहले, तो गति के समीकरण जो हमारे होते हैं 3 हमने लिखाए होंगे, 1, 2, 3। पहला था v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर तीसरा लिखा होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हमें जो है कौन सा समीकरण पूरा करना है, अपना पहला वाला, v बराबर u प्लस at। मान रखो v की जगह 4, u की जगह 0 प्लस a निकालना है, t दिया है कितना 4, तो 4 बराबर, ये तो 0 हो गया, तो 4 गुणा a, a बराबर 4/4 काट दिया, a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से हमने क्या निकाला इस फॉर्मूले से, v बराबर u प्लस at से त्वरण का मान a, क्योंकि हमको इसमें जो है a नहीं मिल रहा था। अब f बराबर m, फार्मूला हमने पुट कर दिया, तो f बराबर m की जगह कितना रखना है 2, एक जगह 1 बराबर 2 न्यूटन। ये आपका तीसरा सवाल। अब हम आते हैं 5वें सवाल की तरफ। जिसमें कह रहा है कि 25 किलोग्राम, m बराबर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल, F बराबर 200 न्यूटन। फिर 200 न्यूटन का बल लगा है, विरामावस्था से 64 मीटर, क्यों पिंड हमारा कैसा है विरामावस्था में,
विरामावस्था। इसलिए u बराबर प्रारंभिक वेग उसका 0 से 64 मीटर, s बराबर 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा। मतलब एक 25 किलोग्राम का पिंड है, द्रव्यमान का पिंड, जिस पर 200 न्यूटन का बल लगा और विरामावस्था से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा। कितना समय मतलब हमें इसमें t बताना है, स्मॉल। तो उसके लिए पहले हमारा जो इसमें t निकालने के लिए a निकालना पड़ेगा। तो F बराबर ma 200 बराबर m देगा 25 गुणे a। a बराबर 200 बटे 25, 25 का पावर तो 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200। a बराबर मिला हमको है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मान निकला है a का, और हमें निकालना है t। तो गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम अपना जो है निकालें। इसमें हमारे पास s दिया है 64, u की जगह 0 गुणे t प्लस 1/2, a की जगह 8, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर। इसको काट दो, 2 कम 2, 2 चक्कू 8। तो इधर मिलेगा 64 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी 0 बराबर कितना यहाँ बचा हमारे पास 4t स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर 64 बटे 4, 4 एकम 4 और इधर काट दो, 16 चक्कू 64 होता है 16। तो टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर रूट मीटर 16। इसका स्क्वायर उठाएंगे और इस पर अंडर रूट लगा देंगे। तो टी बराबर कितना मिल रहा है, केवल 4 सेकेंड। ये आपका 5वां सवाल, जिसमें 25 किलोग्राम का एक पिंड है जिस पर 200 न्यूटन का बल लगाया और विरामावस्था से वो 64 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले F बराबर ma फार्मूला वैल्यू छाटेंगे। सबसे पहले m F जो चीज में दिया है उसको लिख लेंगे, फिर हम अपना फार्मूला पुटअप करेंगे। F बराबर ma, हमें a की जरूरत पड़ रही है। a निकालने के बाद सीधे गति का सेकंड समीकरण जो है द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर s की जगह s का मान, u की जगह 0 इंटू टी प्लस 1/2 गुणा 8, a की जगह पर इंटू टी स्क्वायर। तो 2 से हमने 8 को काट दिया, 2 चक्कू 8, जो शेष बचा हमारा वो इधर लिखा है। अब हम आते हैं छठे सवाल की तरफ, जिसमें लिखा है 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है। कितने किलोग्राम की है, 2000 किलोग्राम द्रव्यमान जो है उसका 2000 किलोग्राम कह रहा है। एक कार है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित प्रतिरोध बल की गणना करो। जो ब्रेक द्वारा हमारा जो उस पर कार पर आरोपित बल लग रहा है उसकी गणना करनी है। अब बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2000 किलोग्राम की एक कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और ब्रेक लगाने पर वह 50 मीटर चलकर रुक जाती है। तो ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना करनी है। इसमें हमारे पास क्या है, M, U, S और F निकालना है। लेकिन इसमें जो ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक कैसे रोक रहा है, गाड़ी होती है ब्रेक लगाकर। ब्रेक लगाने पर तो त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, त्वरण जो होगा ऋणात्मक, मतलब उसमें मंदन बन जाएगा। त्वरण हमारा जो है ऋणात्मक होगा। तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2s, ये हमारा गति का समीकरण तीसरा है। वहां मिलते थे b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और b हमारा यहाँ पर अंतिम जगह में 0 अपना लेना। तो 0 बराबर u स्क्वायर मिलेगा, लेकिन अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। U बराबर दिया था हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। फिर आपको घंटा दिया है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये आपको पता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यहाँ पर हमारे पास जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें चेंज करना है। मतलब 72 हो गया, किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर देखा 1000 प्रति घंटा, घंटा की कन्वर्ट करेंगे मिनट में 60, जो मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में 60। काटो, ये बदल गया हमारा आप किसमें, मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 कैंसल, 12 6 72, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो U बराबर जो हमें मिलेगा 2 गुणा 10 मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में और यहाँ पे निकला है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फार्मूला गति का तीसरा समीकरण, a स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2s। तो b स्क्वायर की जगह 0, u स्क्वायर की जगह 20 का वर्ग माइनस का 2। ये तो दिया नहीं है, a इंटू एस दिया है कितना 50। तो का वर्ग होता है 4 और 2 0 400। माइनस चिन्ह हटा बराबर ले आया, बराबर
5 दूनी 10 इंटू ए, 50 दूनी 100 इंटू ए, तो ए बराबर 400/10